विगत 4 दिन पहले हुए विवाद के बाद पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर न सिर्फ किशोर को मौत की घाट उतारा, बल्कि अपना गुनाह छिपाने के लिए उसके शव को पत्थर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। वहीं घटना के बाद से गायब हुआ किशोर जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने किशोर की तलाश करते हुए सगरा थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी। दरअसल यह पूरा मामला सगरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां से अर्पित विश्वकर्मा नाम का किशोर रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी परिजनों ने सगरा थाने में दर्ज कराते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया था। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में गुम हुए किशोर के मोबाइल का सीडीआर खंगालने में जुटी थी। वहीं गुमशुदगी के 4 दिन बाद पुलिस को सूचना मिली कि गांव के ही एक कुएं में एक शव तैरता हुआ देखा गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सगरा पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान परिजनों ने कपड़ों के आधार पर अर्पित होने की कर दी। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने बताया कि आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देने के लिए मृत किशोर के परिजनों के साथ मृतक की पता तलाश करने का नाटक कर रहे थे। वहीं पुलिस लगातार संदेशों को राउंड अप कर उनसे पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक संदेही के मोबाइल से एक मैसेज का सुराग मिला, जिसके बाद जब पुलिस ने सख्ती बरती तो आरोपी टूट गया और उसने पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर दी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि 4 दिन पहले मृतक के साथ उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद मुख्य आरोपी सहित उसके साथियों ने मृतक की हत्या करने का प्लान बनाया। पहले उसे बहाने से गांव के बाहर बुलाया गया, फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई। उसके बाद गुनाह छिपाने के लिए किशोर के शव को पत्थर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। इस पूरे हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि एक फरार आरोपी की सगरा पुलिस तलाश कर रही है। ये 12 तारीख को घर से गायब हुआ है मृतक, जिसकी रिपोर्ट उनके परिजनों ने 14 तारीख को हमारे थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद हमने इसकी पता तलाश शुरू की तो कल शाम को हमको गांव से ही सूचना प्राप्त हुई कि जो उसके घर से तकरीबन 250-300 मीटर की दूरी पे एक खेत में बड़ा सा कुआं है, उसमें उसकी एक बॉडी ऊपर तैर रही है। बॉडी बाहर निकाला गया, पहचान की गई तो वो संबंधित हुई था जो गुमशुदा था। उसकी कमर से एक बोरी बंधी हुई थी जिसमें पत्थर पड़े हुए थे। तो प्रथम दृष्टया ही हत्या का मामला समझ में आया। हमने इस आधार पे कई संदेहियों को पकड़े और पूछताछ की तो इसमें 5 आरोपियों के नाम सामने आए, जिनमें से 4 को हमने गिरफ्तार कर लिया है, एक फरार जल्दी पकड़ा जाएगा। मुख्य वजह यह है कि घटना से 3-4 दिन पहले उनकी आपस में बातचीत हुई थी, कुछ मारपीट भी हुआ था जो आरोपी पक्ष उनमें से 2 लोगों के साथ। उसके पहले भी उनकी आपसी रंजिश चली रही थी और लगातार बातचीत हो रही थी। कितने घंटे पहले हत्या हो गई थी? कब की? कितने ये पीएम हो रही है, पीएम हम लोग करा रहे हैं, अभी चली गई है बॉडी, उसमें ही सारे साक्ष्य आएंगे सामने और सब कुछ तभी स्पष्ट हो पाएगा। मैम, क्या ये जो दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था तो ये परिजनों को जानकारी थी इस पूरे मामले की? कहीं ना कहीं गुमशुदा की परिजन संदेह व्यक्त कर रहे थे, उनको थोड़ा बहुत आइडिया भी था और हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये घटना समझ में आ रही थी कि आसपास के लोगों के द्वारा ही की गई होगी। मैम, वो जो अभी मृतक है किशोर, उसके जो परिजन है उनका ये भी कहना था कि ये लोग साथ में तलाश भी करवा रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये जो एसपी सर को जिस दिन ये देने आए हैं ज्ञापन, उस दिन भी वो साथ में ही था और थाने भी लगातार आ रहे थे वो, तो इस वजह से भी थोड़ा सा एक संदेह के घेरे से वो बाहर हो रहे थे, क्योंकि लगातार ही वो साथ में थे, लेकिन अंततः हमने उन्हें ढूंढ लिया।